सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार, आओ बैठो। कैसे हैं आप सेठ जी? ठीक हूँ भाई, मैं भगवान की बहुत बहुत कृपा है। आओ बैठो। जी सरकार। आप भी बैठो। हाँ हाँ, मैं भी बैठता हूँ। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? बस सेठ जी, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। अच्छा किया। और बच्चे कैसे हैं? आपकी दुआ से सब कुछ ठीक ठाक है। सेठ जी, मैं सोच रहा था आपको इस गांव में आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है और आपने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं ये चाह रहा था कि सारे गांव वाले आपको अच्छी तरह से जाने। तो उसके लिए मैंने एक बात सोची है। बताओ। सेठ जी, मैं सोचता हूँ कि इस गांव में घूमकर आपको सबसे मिलवाया जाए और आपके बारे में उनको बताया जाए। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तो आप कहें तो मैं गाँव 3-4 जगह गाँव में मीटिंग रख देता हूँ और फिर वहाँ हम मिल लेंगे सबसे। जैसा तुम ठीक समझो। ठीक है, फिर सबसे बात करके मैं शाम को आपके पास दोबारा आता हूँ। अच्छा सेठ जी, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, फिर शाम को मिलते हैं। सेठ जी, मैं आ गया। आओ भाई आओ बैठो। बताओ मुझे फिर वहाँ क्या बात हुई? सेठ जी, मैंने गांव वालों को बोल दिया है कि मैं आपको मिलाने के लिए ला रहा हूँ। और उनसे मैंने ये भी कह दिया है कि आपने उन लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सेठ जी, लेकिन चलने से पहले आप ये अपनी धोती उतार दो और मेरा पजामा पहन लो। क्यों? वो इसलिए सेठ जी क्योंकि आपकी धोती बहुत मैली है और वहां पर जाके आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए आप मेरा धुला साफ पजामा पहन लो। ठीक है यार, जैसे तू कहता है वैसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर। चलो चले। सेठ जी, आप बहुत बड़े सेठ हो, वहां जाकर सबसे ना अच्छी तरह से मिलना, अच्छी तरह से आप बात करना सबके साथ। ठीक है यार, ठीक है, मुझे भी अकल है। चलो सेठ जी, गांव का वो हिस्सा आ गया पहला जिसमें हमें जाना है। सेठ जी, वो गांव के लोग यहीं पर ही आपसे मिलने आएंगे। हम्म। हाँ तो भाई और बहनों, ये है हमारे सेठ जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बड़े बड़े खेत, इनके बड़े बड़े काम। और आप लोगों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया गांव में। पर ये जो पजामा है ना, ये मेरा है। हाँ। चल यार, यहाँ से तूने तो मेरी नाक कटा दी। यार ये तूने क्या किया? वहाँ मेरे सारे शक में पड़ गए। तूने कह दिया ये पजामा मेरा। अब पजामा तूने मेरे को पहना रही है तो ये मतलब थोड़ी है कि तू सब कुछ बताते बताते अपने पजामे के बारे में भी बताएगा सबको। ठीक है सेठ जी, अगले गांव में इस पजामे का कोई जिक्र नहीं। अब सेठ जी, कुछ लोग हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, आने दो, पर पजामे को कोई जिक्र नहीं, ठीक है? ठीक है सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो हजरत, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको अपने सेठ जी से मिलवाने के लिए लाऊंगा। तो ये हैं हमारे सेठ जी। इन्होंने आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बड़े बड़े खेत और इनके बहुत बड़े बड़े काम हैं। और ये जो पजामा, इसका कोई जिक्र नहीं। हाँ। लखड़ गया अपना पजामा। तू मैनू मिलान आया या मेरी बेइज्जती करन आया इत्थे? सेठ जी माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं क्या करूं? चलो अगले गांव में बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पजामा तो आपका ही है, आपका ही है, बिल्कुल आपका ही है। देख, अगले गांव में अगर तू बोला ना तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। और मैंने तेरे साथ कभी बात नहीं करनी फिर। सेठ जी ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं भूलूंगा नहीं भूलूंगा। चलो, 2 गांव में तू मेरी बेइज्जती करा चुका है, अब कराई तो देख फिर तू। अरे सेठ जी, ध्यान से गाड़ी चलाइए, गुस्सा मत करिए, ध्यान से चलाइए। अब सेठ जी, ये जगह है, यहाँ पर कुछ लोग हमें मिलने वाले हैं, अभी सारे आते ही होंगे। हाँ भाई लोगों, ये हैं हमारे सेठ जी जिनसे मैं आपको मिलवाने की बात कर रहा था। नमस्कार नमस्कार सेठ सेठ जी। जी। नमस्कार भाई नमस्कार, कैसे हो सब लोग?
ठीक है सेठ जी, हम सब ठीक हैं। तो आपको मैं बता रहा था, ये है हमारे सेठ जी। इनके बड़े बड़े खेत, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बड़े बड़े काम, इन्होंने आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। और ये पजामा भी इनका। चल यहाँ से, तूने यहाँ भी मेरी बेइज्जती करवा दी। सारे शक में पड़ गए पजामे की वजह से। ये तू मुझे मिलवाने ले गया था, हैं? मेरे पजामे का सब जगह तूने जिक्र कर दिया। और अगर ऐसे ही था तो तूने मुझे पजामा दिया क्यों था? सॉरी सेठ जी, मेरे उस पजामे से इतना लगाव है, मेरे पास एक इकलौता तो पजामा है, तो इसलिए बार बार वो मुझे याद आ जाता था। मुझे माफ़ कर दो सेठ जी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा।